उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। परिवार के पास ज़मीन कम थी और जो भी अनाज उपजता वह घर चलाने के लिए मुश्किल से पूरा पड़ता। रोहित को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन गांव में अच्छी स्कूलें नहीं थीं और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे शहर भेजा जा सके। फिर भी वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता और घर लौटकर मिट्टी की स्लेट पर लिखकर अभ्यास करता। रोहित की माँ हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनोगे। रोहित पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें लेता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कई बार घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि स्कूल की फीस दी जा सके। एक दिन स्कूल की फीस न भर पाने की वजह से उसे स्कूल से निकालने की धमकी मिली। रोहित बहुत उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, किसी की गाय भैंस चराना, खेतों में मजदूरी करना और त्योहारों के समय लोगों के घर रंगाई पुताई करना। इन छोटे छोटे कामों से उसने अपनी स्कूल की फीस भरी और पढ़ाई जारी रखी। रोहित ने हाई स्कूल की परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया। ये पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अखबार बांटने का काम किया, ट्यूशन पढ़ाने लगा और गांव के प्रधान से मदद मांगी। प्रधान जी उसकी मेहनत से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी कॉलेज की फीस भरने में मदद की। कॉलेज में भी रोहित की संघर्ष यात्रा जारी रही। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में एक दुकान पर काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसके सपने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाते। कॉलेज के बाद रोहित का सपना था कि वह एक अच्छी नौकरी करे, जिससे उसका परिवार गरीबी से बाहर आ सके। उसने सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दी, लेकिन पहली बार में असफल हो गया। असफलता ने उसे तोड़ दिया। लोग कहने लगे, तू गरीब का बेटा है, बड़े सपने देखना छोड़ दे। लेकिन रोहित ने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी गलतियों को समझा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और दोबारा परीक्षा की तैयारी में जुट गया। अगले साल जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह पूरे राज्य में टॉपर्स की सूची में था। यह उसकी मेहनत और संघर्ष की जीत थी। उसे एक सरकारी अधिकारी की नौकरी मिली। जब पहली बार उसने अपने माता पिता को बताया कि अब वे कभी भूखे नहीं सोएंगे, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे। रोहित जानता था कि उसकी तरह कई और गरीब बच्चे हैं जो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने एक किताबालय भी बनवाया जहां बच्चे आकर किताबें पढ़ सकते थे। उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों के लिए मेहनत करें और कभी हार न मानें।